अब स्टूडेंट्स हम इस पोजीशन में हैं कि हम मीट्रिक स्पेस को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो मीट्रिक स्पेस को डिफाइन करने के लिए हम क्या कहते हैं कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ग्रुप के अंदर भी हम यही बात करते हैं, वेक्टर स्पेस के अंदर भी हम यही बात करते हैं, रिंग के अंदर भी हम यही बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी। इवन टोपोलॉजी के अंदर भी हम यही बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। एंड आर डिनोट्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको स्टूडेंट्स अंडरलाइंग सेट भी कहते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन सेट भी कहते हैं। ये जो एक्स है हमारा, ये क्या है, अंडरलाइंग या अंडर ऑब्जर्वेशन सेट भी कहलाएगा। एंड आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड आर कैपिटल आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये हमारे पास रियल नंबर्स का एक जो है वो क्या है, सेट है। अब हमने करना क्या है, इससे पहले मैंने बात कर ली कि मीट्रिक हमने इसके ऊपर डिफाइन करनी है, एक मीट्रिक फंक्शन डिफाइन करना है। तो हम ये कहते हैं ए फंक्शन डी विच इज डिफाइंड बाय दिस, कि इसकी इनपुट इसका ऑर्डर्ड पेयर है। इसकी इनपुट क्या है, ऑर्डर पेयर है। x क्रॉस x का मतलब यह है कि x के ऑर्डर पेयर, x के कोई भी दो एलिमेंट्स, ठीक है, उनके ऊपर d ऑपरेट होगा तो हमारे पास आंसर जो है वो किस में आएगा, r में आएगा। ठीक है, उसके ऊपर d ऑपरेट होगा और आंसर जो है वो किसके अंदर आएगा, r के अंदर आएगा। इस बात को मैं ये कह सकता हूं कि हमेशा जो है वो हमारे पास, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूं तो वो क्या है कि dxy किसके इक्वल आएगा, कोई नंबर होगा, dxy कोई नंबर होगा जो किसको बिलोंग करेगा, r को जो है वो बिलोंग करेगा। बहरहाल d जो है, ये फंक्शन d, इसको हम क्या कहते हैं, इज सेड टू बी मीट्रिक इफ इट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इज सेड टू बी मीट्रिक if it has the following properties या axioms। ठीक है जी। अब इसके axioms जो है वो क्या क्या है, मसलन मैं ये कहता हूं कि पहला इसका axiom जो है वो M1, ठीक है, क्या है, M1 क्या है, M1 ये है कि आप कोई से भी दो एलिमेंट्स इसमें से लें, फॉर एनी पेयर इन एक्स, फॉर एनी पेयर एक्स वाई इन एक्स। आपने क्या किया, कोई से दो जो है वो एलिमेंट्स ले लिए, तो डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी एक्स वाई जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जो मीट्रिक है d इज रियल, d क्या है, रियल वैल्यूड। रियल वैल्यूड का मतलब, ठीक है, कि इसमें ये जो है वो, इसकी जो डोमेन और रेंज है वो क्या है, वो सेट ऑफ रियल नंबर है, फाइनाइट एंड नॉन नेगेटिव। ठीक है, ये जो पहला एक्शन है वो बेसिकली ये है, यानी कि कोई भी पेयर ले लें, उसके ऊपर डी को ऑपरेट करें तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ये हमारा जो है वो क्या है, पहला जो है वो। अब इसी के साथ जो है वो बाज़ का दूसरा भी लिख दिया जाता है, या दूसरे को आप अलहदा भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको सेकंड जो है वो कह लें M2 क्या है कि इफ dxy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y, यानी कि अगर सेम पॉइंट्स हैं,
अगर पॉइंट्स जो हैं वो उसके क्या हैं, सेम हैं, तो उस सूरत में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फंक्शन वो किसके इक्वल लिखा जाएगा, वो 0 के इक्वल लिखा जाएगा। ठीक है जी, ये हमारी जो प्रॉपर्टी है इसको M2 कहते हैं। इसके बाद M3 प्रॉपर्टी है जिसको सिमेट्रिक भी बोलते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं या सिमेट्रिक कहते हैं, कि उसके अंदर क्या होता है, dxy इज इक्वल टू dyx फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू x। ठीक है जी, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक या सिमेट्री। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, यानी कि वो कहता है कि डिस्टेंस यानी x से y की तरफ लें या y से x की तरफ लें, उसके ऊपर अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इसकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। और M4 हमारे पास जो है उसको जो है वो क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं। यानी कि क्या मतलब कि dxy ये लेस देन इक्वल होता है किसके, dxz प्लस dzy। यानी कि हमने एक एलिमेंट यहां पे इंट्रोड्यूस कर लिया जो z है, तो इसको कहते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये क्या कहलाता है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहलाता है। तो अगर ये जो हमारे पास हमने एक अंडरलाइंग सेट x कंसिडर किया और उस पे कहा कि अगर ये तमाम इन प्रॉपर्टीज को जो है वो क्या करता है, ओबे करता है, तो हम इसको जो है वो क्या कहेंगे, इसको हम मीट्रिक स्पेस कहेंगे। इसको जो है वो ये फंक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, मीट्रिक कहलाएगा, और पेयर को क्या कहेंगे, वो मीट्रिक स्पेस होगी। ठीक है, द पेयर एक्स डी इज कॉल्ड द मीट्रिक स्पेस। ये पेयर जो है वो क्या कहलाएगा, ये बेसिकली मीट्रिक स्पेस कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, अभी हमने जो है वो बात की कि ये फर्ज करें ये हमारे पास x है और ये y है, तो ये क्या आ जाएगा, dxy आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, फर्ज करें ये z पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ से ये पहले ये आएगी वैल्यू, ये आएगी, और ये क्या बनेगा, dxz बनेगा, और ये dzy बनेगा या yz बनेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये क्या है, ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहलाती है। किसके अंदर, एक प्लेन के अंदर। ये क्या है, प्लेन के अंदर एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। अब आप ये देखें, ये जो डिस्टेंस फंक्शन है ये dxz, ये इस डिस्टेंस को के साथ रिलेट करता है, यानी कि dxz इस ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर जब d ऑपरेट हुआ तो इसने इस डिस्टेंस को एसोसिएट किया। इसी तरह बाकी भी हैं। अब यहाँ से हम स्टूडेंट्स थोड़ा सा जो है वो अगर मजीद इस इनइक्वालिटी को लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि अब एक से अगर ज़्यादा पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करने हैं, n पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करने हैं। कितने पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करने हैं, अगर n पॉइंट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करने हैं, तो ये क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा dx1 x2 प्लस dx2 x3 प्लस सो ऑन d हमारे पास जो है वो xn माइनस 1 xn आ जाएगा, dxn माइनस 1 xn आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहलाती है, जिसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है या ये वाली जो रिलेशन है। अब ये प्रॉपर्टी भी कहाँ से आई है जी, बेसिकली तो ये ज्योमेट्री की ही एक जो है वो प्रॉपर्टी है। बहरहाल अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो एक्स डी है ये बेसिकली एक मीट्रिक है और ये ऑर्डर्ड पेयर है। इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि साथ डी नहीं लिखा होता, एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये जो डी है इसके अंदर वो यूजुअल मीट्रिक होगी। इसके भी आगे तफसील से बात जो है वो करेंगे कि अगर कोई एम्बिग्विटी नहीं है
तो हम जो है वो इसको x से भी जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने जो है वो कोई चीज़ चेंज करनी है तो डेफिनेटली साथ आपको मेंशन करना होगा। ये जो x है बेसिकली इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको अंडरलाइंग सेट भी बोलते हैं। इसको क्या कहेंगे, अंडरलाइंग सेट। ये क्या कहलाता है, अंडरलाइंग सेट कहलाता है। और इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। इट्स एलिमेंट्स आर कॉल्ड पॉइंट्स, इट्स एलिमेंट्स आर कॉल्ड पॉइंट्स। इसके एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, पॉइंट्स कहते हैं। यानी कि ये जो x और x है, y z है, ये सारे जो हैं वो क्या हैं, y है, ये इसके क्या कहलाते हैं, ये पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद जो है हम जो है वो ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी सेट जिसके ऊपर कोई मीट्रिक डिफाइंड हो और वो जो है उन प्रॉपर्टीज को, एक्सियम्स को ओबे करे, तो वो बेसिकली जो ऑर्डर्ड पेयर है वो मीट्रिक स्पेस कहलाता है। अब हम इसके कुछ जो है वो रिमार्क्स को डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी जो है वो मज़ीद जो है वो इस थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। तो ये इंशाल्लाह बात अब चलती रहेगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।